Hello everyone, I hope you all are doing great. Finally Operation Management Strategic Management का पेपर हो गया है and I hope आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया. In this video I am going to review the paper OMSM for you. So अगर हम overall paper की बात करें, how was the paper? पेपर माय डियर स्टूडेंट्स काफ़ी इजी था. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पार्ट वाज वेरी इजी, डायरेक्ट क्वेश्चंस और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको बताते हैं वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं. और अगर ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात करें सो फॉर सम स्टूडेंट्स पेपर इजी रहा होगा एंड फॉर सम पेपर मॉडरेट रहा होगा. डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं था. द स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है सो उनका पेपर डेफिनेटली अच्छा गया होगा, बट जिनका प्रैक्टिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उन्हें शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो. बट दैट इज़ नॉट मैटर. आई एम श्योर जिनका प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उन्होंने थियोरी में कवर अप कर लिया होगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा किया होगा और ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी आपके अराउंड 14 to 16 मार्क्स, अराउंड 18 मार्क्स के क्वेश्चंस थियोरी क्वेश्चंस थे, तो आपने वहाँ भी कवर अप कर लिया होगा. सो लेट्स क्विकली टेक अ ग्लांस एट द क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं स्टार्टिंग विद ऑपरेशन मैनेजमेंट. सो हमारे यहाँ पे 10 MCQs वर देयर. काफ़ी आसान MCQs थे जिनमें से आई थिंक आपके 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, बट दे वर वेरी सिंपल, इजीली आप सबने निकाल लिया होगा. फिर आपके थे 6 मैच द स्टेटमेंट्स जो कि बहुत आसान थी. क्विकली अगर मैं यहाँ पे आपको मैच द स्टेटमेंट्स बताऊँ सो एजाइल मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी से कंसर्न है. ऑफलोडिंग सम ऑफ द जॉब्स दूसरों को दे देना, आउटसाइडर्स को, दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग. द वे द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज ऑर्गेनाइज्ड, ये आपका होता है प्रोसेस प्लानिंग. फाइंडिंग द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज, ये आपका एम होता है ऑफ वर्क स्टडी. क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव, वेरी सिंपल, प्रोडक्टिविटी होता है. एंड मीन्स ऑफ ग्राफिकली डिपिक्टिंग ऑल दी ऑपरेशंस, तो ये तो नेटवर्क होता है. तो 6 मार्क्स तो यहाँ पर यार सबने स्कोर करे होंगे, बहुत आसान था. देन यू हैड 6 ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स ऑल्सो, और ये भी बहुत आसान थी. यहाँ से भी इजीली 6 मार्क्स आप स्कोर कर सकते थे. सो आई वुड से ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं विच कैरी 22 मार्क्स, इनमें से 15 मार्क्स तो सभी के आ जाएंगे. काफ़ी आसान था स्कोर करना एंड फॉर सम स्टूडेंट्स 20+ मार्क्स स्कोर करना भी ईजी रहा होगा. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. सो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे. सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए काफ़ी सिंपल था. ये आपके मॉड्यूल नंबर 1 से आया है और ये भी आपका मॉड्यूल नंबर 1 से आया है. काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन थे. यहाँ पे आपको टेक्निक्स पूछी गई थी जिन्हें हम करंटली एम्प्लॉय कर सकते हैं टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और यहाँ पे आपको बताना था, समराइज करना था द प्रिंसिपल्स द कस्टमर वांट. तो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था, सेम एज इट इज स्टेटमेंट आपके मॉड्यूल से उठाकर यहाँ पे लिख दी गई. देन पार्ट बी इज़ फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग. सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं था इसमें, और ये आया आपका मॉड्यूल नंबर 4 से. देन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, सो ये थियोरी क्वेश्चन है एंड दिस इज़ फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3. यहाँ पे आपको प्रोसेस स्ट्रैटेजीज के बारे में बताना था, द 3 स्ट्रैटेजीज: प्रोसेस फोकस, प्रोडक्ट फोकस एंड रेपिटेटिव फोकस. देन बी में पार्ट 1, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स इन TQM. सो आपका ये मॉड्यूल नंबर 5 से आ गया. डायरेक्ट TQM के प्रिंसिपल्स पूछ लिए हैं, 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे अगर आपने ये पढ़ा होगा. देन पार्ट 2 अगेन ये आपका आ गया मॉड्यूल नंबर 4 से, जिसमें आपको बस सिर्फ 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करने थे: लीस्ट स्लैक रूल, लॉन्गेस्ट प्रोसेस टाइम एंड क्रिटिकल रेशियो रूल. सो ये भी काफ़ी डायरेक्ट था. अब आपने कैसा अटेम्प्ट किया है, सही से किया है, चेक किया है, राइट, वो आप पे डिपेंड करता है. क्वेश्चन नंबर 4A की बात करें, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम एलोकेशन ऑफ सेल्समैन. सो दिस इज जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम अगेन कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 4. क्या पूछा गया आपसे? सूटेबल एलोकेशन ऑफ सेल्समैन एंड टोटल सेल्स निकालनी है. बस 2 ही चीज़ें आपको निकालनी. देन कमिंग ऑन टू पार्ट बी, अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 4. ये आपका क्यूइंग थियोरी से आया है, क्यूइंग मॉडल. सो इसमें आपको क्या निकालना था? बस एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज आइडल टाइम निकालना था. सिंपल. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए. फाइनली मॉड्यूल 4 से अब हम आगे बढ़े एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 7. सो यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी थी और आपको एज आइडेंटिफाई करनी थी जब आपको मशीनरी को रिप्लेस करना है. सो रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है. दिस इज कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल 7 इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस. देन पार्ट बी में आ गया आपका नेटवर्क. तो यहाँ पे आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना था. क्रिटिकल पाथ, कंप्लीशन टाइम, EST, LST, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, हमेशा जो क्वेश्चन आता है आपको नेटवर्क टेक्निक से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से. सो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 6. Now let's talk about strategic management जो कैरी करता है 30 मार्क्स की वेटेज एंड इट वाज चेरी ऑन द केक.
काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर था. सो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वर देयर. बहुत ही डायरेक्ट थे. एडवांटेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बतानी थी, तो यहाँ पर एक ही एडवांटेज थी, दैट वाज डिस्चार्जिंग द बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका एडवांटेजेस का होता है. देन क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी थ्रेट कंसिडर करी जाती है. सो जो आपके मॉड्यूल में थ्रेट्स दी गई हैं वो ऑप्शन सी, फ्री इंपोर्ट्स, ये ही दिया गया है, बाकी सारी थ्रेट्स में नहीं डाली गई हैं. देन आपसे पूछा गया बीपीआर के 3 इंपॉर्टेंट आर्स, रीडिज़ाइन, रीटूलिंग, रीऑर्केस्ट्रिंग. तो ये हमें पता है ये बीपीआर के की कंपोनेंट्स हैं. देन फर्म का मिशन क्या डिफाइन करता है, तो हम सबको पता है दैट मिशन इज कंसर्न्ड विद present, right? It is concerned with the purpose, the reason for existence. So option A here is correct. Then question 5, BCG growth matrix कौन सी 2 dimensions पर based है? Market share and market growth. Again option B is correct here. And question 6, कौन से stage में हम new processes को monitor करते हैं to examine total quality program? So ये होता है आपके इवैल्यूएशन स्टेज पे. ऑप्शन डी हियर इज करेक्ट. सो आपके 6 के 6 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना बहुत आसान था. चलो नाउ लेट्स मूव टू द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. सो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, दिस इज कमिंग फ्रॉम मिशन, और आपसे गाइडलाइंस पूछी गई हैं मिशन स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करने की. सो देयर वर अराउंड 8 to 9 पॉइंट्स, जिसमें पॉइंट्स लाइक कि हमें मिशन बनाते हुए प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं रखना है, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करना है, क्लियर और प्रिसाइज टर्म्स में मिशन लिखी गई होनी चाहिए, मिशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉइज मोटिवेटेड फील करें, आपकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखकर आप मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं. सो बहुत सिंपल था. पार्ट बी में भी क्या पूछा गया है, अगेन वेरी वेरी सिंपल. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में जो स्टेप्स होते हैं वो पूछे गए हैं. सो आपको कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये स्टेप्स नहीं लिखने थे, एनी 5 स्टेप्स यू वर सपोज टू राइट. सो इंटरनल एनालिसिस करना है, एक्सटर्नल एनालिसिस करना है, मिशन फॉर्मुलेट करनी है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, और उसे अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है. सो आपको 5 स्टेप्स लिखने थे. सो पार्ट ए इज कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल 8 एंड steps in strategic planning, this is coming from module 9, easy 12 marks I would say. चलो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए क्या है, तो यहाँ पे आपसे स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स ऑफ चेंज पूछे गए थे. सो दिस इज अगेन कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल 9. सो यहाँ पे देयर वर 4 पॉइंट्स जो आपको लिखने थे. स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स ऑफ चेंज कौन से होते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ मार्केट्स, उनको इंक्रीज करना, ग्लोबल कॉम्पिटिशन, एक्टिविटीज एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे. देन पार्ट बी में आपसे पूछा गया है मॉडल स्टेजेस, बीपीआर के स्टेजेस आपको लिखने थे, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 10. डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई फाइट नहीं है, ईजी. बीपीआर में आप यही पढ़ के जाते हैं, मॉडल स्टेजेस क्या है, 3 R's क्या है, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट होता है, और वही आपसे पूछ लिया गया. चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ पे आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 4. सो यहाँ पे आपसे पहला है पूछा गया स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस में कौन से स्टेजेस होते हैं, इनमें से आपको सिर्फ 4 स्टेजेस लिखने थे. पहले आप प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करते हो, फिर आप फ्यूचर को एनालाइज करते हो, गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, अपने लिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हो, उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो, और फाइनली उसे इंप्लीमेंट करते हो. आपको कोई भी 4 लिखने थे. वेरी वेरी ईजी. पार्ट बी में आपसे पूछा गया है अप्रोचेज इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. 3 अप्रोचेज होते हैं आपकी, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड आइटरेटिव. सो अगेन इजी 4 मार्क्स. सो ये भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से ही है, मॉड्यूल 9 अगेन. देन पार्ट सी में आपको कंटिजेंसी प्लान्स इन्यूमरेट करने थे, बताना था कौन से कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं. सो यहाँ पे बिकॉज इट इज कैरिंग 4 मार्क्स, तो अगर आपने 4 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. सो ये भी आपका मॉड्यूल 9 से ही कवर हो रहा है. एंड फाइनली ब्रिंग आउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसबीओ स्ट्रक्चर विच इज कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 10. और डायरेक्ट क्वेश्चन है, एसबीओ स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको लिखनी थी. कैरेक्टरिस्टिक्स एज सच कुछ नहीं लिखना था एसबीओ स्ट्रक्चर के बारे में. सो एज यू कैन सी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर वाज लाइक बटर, एकदम स्मूथ, काफ़ी सिंपल पेपर था. इजीली 30 मार्क्स में से 25+ मार्क्स स्कोर आप कर सकते हैं. सो इन कंक्लूजन आई वुड से दैट इस लेवल के पेपर में 60+ मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है. इजीली 60+ मार्क्स तो आ जाएंगे, एंड स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल थियोरी दोनों ही अच्छा हुआ है, सो आपके 80+ भी आ सकते हैं. इस लेवल का पेपर था. So that's all from my end, students. I wish you all the best. I hope आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आए, not just in OMSM but all the papers.